हमारे अजय जी जो हैं, जैसे मैंने बताया कि बड़े खाली डोगरा पत्रकार बड़े अच्छे और जन जन सनातन धर्म का प्रचार करा करते हैं, आश्रम मंच के द्वारा करते हैं। और ये जन जन जिथे भी कोई यज्ञ होता, जिथे भी कथा होती, उथे भी कोई सम्मेलन होता, उथे जाइए पुजी जाते ना। और बड़ी अपनी डोगरी भाषा में रही है, उस सनातन का जाइए। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है ना, तो सोशल मीडिया के द्वारा जाइए जन जन प्रचार करा करते हैं। इनके वास्ते जोरदार तालियां फिर बजाओ। और मैं दसना चाहता कि अजय जी आपके चैनल से अब ये जो यज्ञ की बात हो रही है, यहाँ पर आज हमारे जम्मू में बहुत बड़े यज्ञ हो रहे हैं। और यज्ञ जो होता है, एक होता है सात्विक यज्ञ, जो मैंने कहा कि जो भी हम करें, जेड़ा भी कोई यज्ञ करे बिल्कुल निस्वार्थ कोई यज्ञ करे, कोई कामना नहीं है। क्योंकि वैसे भी हमारी भक्ति एक भक्ति होती है जो हम निष्काम भक्ति करते हैं। भक्ति करने, मंदिर करने, पूजा करने, यज्ञ करने, वो कोई कामना नहीं है, एक निष्काम भक्ति। इसी तरह निष्काम भाव से जो यज्ञ किया जाएगा, कोई कामना ना हो। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आज कलयुग में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो आजकल जिन्होंने यज्ञ के नाम पर, ना जाने मैं कहना नहीं चाहता, कुछ लोग यज्ञ के बारे में धन इकट्ठा करने के लिए ऐसे लोग भी हैं। मैंने देखा है बहुत लोग, बाहर के लोग जो है यहाँ पर आकर के तो उन्होंने बनाया हुआ है। तो देखिए सात्विक यज्ञ जो भी हम यज्ञ करें बिल्कुल निस्वार्थ होकर करें। यज्ञ में आहुति डालें, हवन करें, यज्ञ करें, उसमें कोई कामना ना हो, प्रभु को समर्पित करें कि प्रभु हमने उसके बदले में कुछ भी इच्छा ना हो। और दूसरा होता है राजसी यज्ञ, जिन्हें राजसी यज्ञ राजा लोग करते थे। कोई पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते थे, हैं? जैसे महाराजा दशरथ जी महाराज ने जब यज्ञ करवाया, उनके घर संतान नहीं हुई, उन्होंने अपने गुरु जी को, वशिष्ठ जी को कहा, गुरुदेव मेरे यहाँ बुढ़ापा आ गया पर संतान नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने आख्या, राजन पर ओदे वास्ते भी यज्ञ करना होगा। तुम एक की बात कर रहे हो, तुम्हारे चार पुत्र होंगे। तो आख्या गुरु जी, फिर उन्हें क्या पुत्रष्टि यज्ञ करवाओ। एक पुत्रष्टि यज्ञ होता है जो पुत्र की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े राजा लोग करते थे। तो उसने कहा कि गुरुदेव फिर देरी कह दी है, तो आप कल से ही यज्ञ कीजिए। तो वशिष्ठ जी ने आख्या, नहीं राजन, यज्ञ अगर मैं करवाऊंगा तो संतान जरूर प्राप्ति होगी, पुत्र आपको जरूर मिलेंगे, पर कब होंगे उसका पता नहीं है, क्योंकि समय लगे सकता है। पर यही यज्ञ अगर एक ऐसे महात्मा है, कौन? जो श्रृंग ऋषि है। श्रृंग ऋषि कैसे ब्राह्मण है, एक तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ हो, और दूसरा ब्राह्मण भी वो ऐसे तपस्वी ब्राह्मण थे श्रृंग ऋषि। इतने साधना, इतने तपस्वी, क्योंकि ब्राह्मण जितना तपस्वी होगा, यज्ञ करवाने वाला जितना साधक होगा, जितना तपस्वी होगा, उतना ही जजमान को फल जल्दी मिलेगा। उसने कहा कि वो श्रृंग ऋषि कैसे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में पाप करना तो बड़ी दूर की बात, जो पाप, जिन्होंने पाप का नाम भी नहीं सुना है, वो इतने बड़े संत थे, ब्राह्मण थे, श्रृंग ऋषि। और श्रृंग ऋषि के द्वारा ही उन्होंने वशिष्ठ जी के कहने पर श्रृंग ऋषि के द्वारा उन्होंने एक यज्ञ किया दशरथ जी महाराज ने। और आप जानते हैं, कथा में सुना होगा, श्री रामचरितमानस कथा में आती है कि दशरथ जी ने जब श्रृंग ऋषि ने यज्ञ किया और यज्ञ के द्वारा जब आहुति डाली, तो उसी समय अग्निदेव प्रकट हुए। तुरंत देखिए कितना जल्दी, क्योंकि ब्राह्मण करने वाला जब तपस्वी होगा, साधक होगा, साधना करने वाला जितना ज्यादा तपस्वी होगा, जजमान को उतना ही जल्दी फल मिलेगा। और उसी में से अग्निदेव प्रकट हुए, और उसी अग्निदेव ने जाकर के क्या किया, दशरथ जी वशिष्ठ जी ने कहा, जाओ और ये इसमें से जो प्रसाद दिया, चलो लेकर के अपनी रानी को बांट दो। और समय आने पर वही राजा दशरथ के जहां
चार व्यवस्था थी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार पुत्रों की प्राप्ति हुई। इसकी वजह से यज्ञ से ही चार पुत्र हुए। भगवान जिसके यहाँ साक्षात मेरे परमात्मा राम जी का अवतार हुआ।